नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष दिन है, जैसे कि माघ मास की ये गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और इसकी है ये सप्तमी तिथि। और सप्तमी तिथि वो भी पड़ रही है मंगलवार को, तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास है। और माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी कहा जाता है, आरोग्य सप्तमी कहा जाता है, भास्कर सप्तमी कहा जाता है, अचला सप्तमी कहा जाता है। और कल कई सारे दुर्लभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। और आप जानते हैं कि 144 साल के बाद महाकुंभ का संगम भी हो रहा है। तो ऐसे पावन दिन, अगर आपको लगे कि जब जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो और उस समस्याओं से हमें मुक्ति चाहिए, तो आपने एक छोटा सा उपाय करना है। और वैसे भी आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, इसमें माँ भगवती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और ये जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, तंत्र मंत्र क्रिया बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं। और जब गुप्त नवरात्रि का मंगलवार आता है तो वो अपने आप में और भी ज़्यादा खास हो जाते हैं। और जब जीवन में आपके इस प्रकार की कुछ संकट चल रहे हों, कहते हैं कि आजकल एक दूसरे की टांग खींचने पे लोग लगे रहते हैं। वो जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं और दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे में वो कुछ इस प्रकार के तंत्र क्रिया कर देते हैं, जिससे कि इंसान जीवन में बढ़ते बढ़ते आगे और रुक जाता है। उसके जीवन में प्रकाश तो बहुत था, मगर एकदम से अंधकार आ जाता है। और आप जानते हैं कि अंधकार में किसकी जीत होती है? अधर्म की जीत है, तंत्र मंत्र क्रिया की जीत होती है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए कल का दिन जो सप्तमी है, रथ सप्तमी, भगवान सूर्य देव को समर्पित होती है। करोड़ों की संख्या में सूर्य ग्रहणों का फल प्राप्त होता है कल के दिन। कल के दिन किए गए हर एक छोटे छोटे से उपाय आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। तो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। और कल के दिन एक मात्र छोटा सा उपाय जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसे अगर सही तरीके से करते हैं और आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि पहले तो आपके सारे काम बहुत अच्छे से बन रहे थे, मगर अब अचानक पता नहीं क्या हो गया, आपके काम में विघ्न बाधाएं आने लग गई हैं, जैसे किसी की नज़र लगी है, किसी ने कुछ कर करा दिया है, घर में बिना बात के कलेश हो रहे हैं, पति पत्नी में छोटी छोटी से कलेश चल रहे हैं। और ये नहीं समझ में आ रहा है कि कलेश क्यों हो रहा है, इसलिए कि उसके कोई खास वजह नहीं है। और कहते हैं ना, जिस घर में कलेश होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ गई हैं। ऐसा लगता है कि आपकी लक्ष्मी किसी ने बांध दी है। पैसा तो अब आता है मगर घर में टिकता नहीं है। और पहली बात तो आ ही नहीं रहा, और कहीं से आ भी गया तो वो टिक नहीं रहा, बीमारियों पे खर्च हो रहा। और वैसे भी कल है आरोग्य सप्तमी। तो आपके जीवन से रोग कष्ट बीमारी तंत्र मंत्र बाधाएं सारी दूर हो जाए, इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है। मैंने अपनी एक पहली वीडियो में आपको बताया है कि आपको किस प्रकार से कल के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना करनी है, सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले जल में क्या क्या चीज़ें डालनी है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अब जो मैं आज बताने जा रही हूँ, अभी का जो उपाय है बहुत ज़्यादा खास है। ये आपके जीवन की तंत्र मंत्र क्रियाओं को हटाएगा, नेगेटिविटी को हटाएगा, आपकी सारी विघ्न बाधाओं को दूर करेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपने कल 1 लोटा जल लेना है। और ये जल देखिए आप अपने रसोई घर से ही लेंगे, जहाँ से आपने पीने का पानी रखा होता है, जिसमें आरओ हो, मटका हो, कोई भी जग, आपका कोई भी बर्तन हो, वहाँ से आपने 1 लोटा जल तांबे के पात्र में लेना है। और आपको चाहिए लाल मिर्च, सूखी हुई जो लाल मिर्च होती है ना, वो ले लीजिए। उसके अंदर एक दाने होते हैं ना, उन दानों को आपने निकालना है, एक पेपर पे उसको मसलेंगे तो आपको दाने ईजिली मिल जाएंगे। अब उन दानों को आपने गिनना है, 11 दाने गिन लीजिए और गिन के आपने इस पात्र में जो जल भरा हुआ है इसमें डाल दीजिए। अब डालने के बाद जिस भी व्यक्ति के ऊपर ऐसा लगता है कि नज़र तंत्र मंत्र टोने टोटके किए गए हैं, उसके सर से इसे 7 बारी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। और इसे घुमाने के बाद आपने इस जल को किसी भी चौराहे पे ले जाकर फेंकना है। ठीक है ना, ये आपका उपाय। देखिए, अर्घ्य तो आप दे रहे हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उस प्रकार से अर्घ्य दें, मगर ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। और इसलिए कि कल देखिए मंगलवार, गुप्त नवरात्रि का मंगलवार बहुत ज़्यादा खास है अपने आप में।
तो ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करें। और अगर नज़र तंत्र टोने टोटके कुछ भी हो रखे हैं तो कल के दिन अपने घर की नज़र भी ज़रूर उतारें। उसके लिए आपको 7 साबुत मिर्च चाहिए, थोड़ा सा खड़ा नमक चाहिए, थोड़ा सा कपूर चाहिए, थोड़ी सी पीली सरसों चाहिए और 9 लौंग गिन के लेनी है आपने और 5 काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को एक पात्र में रखें, कपूर की सहायता से इसे जलाएं और अपने घर में घुमाते हुए बाहर रखाएं। किसी भी तरफ रखाएं या घर से बाहर भी फेंक सकते हैं। इस तरह से करते हैं तो आपके घर की जो भी नज़र बुरी बला या नेगेटिविटी है वो सारी दूर होती है। कहते हैं ना, नज़र उतारने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि लाल मिर्च से नज़र उतारे। तो कल का दिन ही बहुत ज़्यादा खास है नज़र उतारने के लिए, तो ये ज़रूर से ज़रूर उपाय करें। अब हम अपने विशेष उपाय की तरफ चलते हैं। तो अपने सभी भाई बहनों से एक विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, जो भी वीडियो पे पहली बार आए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। महादेव आपके जीवन के समस्त कष्ट और विघ्न बाधाओं को दूर करेंगे। कल है मंगलवार और आप जानते हैं ना, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है और हनुमान जी महादेव के 11वें रुद्र अवतार हैं। तो कल के दिन आपने 3 दीपक का छोटा सा उपाय करना है। इस दीपक में आप लंबी बाती बनाएं और इसके अंदर तिल के तेल का प्रयोग करें। अब आपका जो पहला दीपक होगा उसके अंदर आपने 2 लौंग डालनी है। दूसरे दीपक में आपने 5 काली मिर्च डालनी है और जो तीसरा दीपक होगा उसके अंदर आपने थोड़ी सी पीली सरसों डालनी है। इस तरह से 3 दीपक आपने कल के दिन तैयार करने हैं। आप कहेंगे कि तीनों दीपक कहाँ जलाने हैं? तो देखिए, वैसे तो आवश्यकता बिल्कुल नहीं है आपको घर से बाहर कहीं जाने की। आप घर में ही तीनों दीपक अपने घर के मंदिर में, आपके पास हनुमान जी की प्रतिमा विग्रह होगा उनके समक्ष ही जला दीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि अगर आपको हनुमान मंदिर जाना है तो आप वहाँ जाएं। हनुमान मंदिर सूर्यास्त के बाद आपने ये दीपक हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित करना है। देखिए, पहला दीपक जो होगा लौंग वाला, उस दीपक को जब आप कल के दिन हनुमान जी के समक्ष प्रज्वलित करेंगे तो प्रार्थना करें कि आपके घर में धन वृद्धि सदैव बनी रहे, जो भी धन से संबंधित समस्या है वो सारी दूर हो जाए। दूसरा दीपक जब आप काली मिर्च का प्रज्वलित करेंगे तब आप प्रार्थना करेंगे हनुमान जी महाराज से कि हे संकट मोचन, मेरे जीवन में जो भी संकट है, जो भी बुरी बला, जो भी नेगेटिविटी है उसे आप दूर करें। तीसरा दीपक आप जब पीली सरसों का प्रज्वलित करेंगे तब आप प्रार्थना करेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, माँ भगवती से प्रार्थना करें मेरे हर शत्रु का जो भय है वो दूर हो मेरे जीवन से और मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की जो भी समस्या आने वाली वो भी सारी दूर करें। इस तरह से यह 3 दीपक कल के दिन अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहती हैं। बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष है कल का दिन। ये भूलिएगा मत, चूकिएगा मत, इसलिए कि ये मौका फिर साल में एक बार ही मिलेगा आपको। पूरा साल चला जाएगा ना, फिर जब आएगा माघ का महीना तभी तो मिलेगा आपको। तो फिर आज ये उपाय ज़रूर से ज़रूर करें सूर्यास्त के बाद। और जो मैंने मिर्च का उपाय बताया पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगी कुछ ऐसे खास ज्योतिष उपाय के साथ में, कुछ गुरु जी के उपाय के साथ में। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी को ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।